मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर कुछ काफ़ी बड़ी कंफ्यूजन जो है वो लेट फीस को लेकर के आ रही है ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जो अपनी रिटर्न जो है वो अब रिवाइज कर रहे हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा इस पूरे वीडियो को एंड तक, आपको समझ आ जाएगा कि आपको लगने वाली लेट फीस जो है वो आप किस तरीके से बचा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था अंडर सेक्शन 139(1), उसकी ड्यू डेट जो नॉन ऑडिट केसेस के लिए थी वो 31 जुलाई 2022 रखी गई थी, जिसमें 7 दिनों का मामूली एक्सटेंशन जो है वो दिया गया था। अब हुआ क्या था उस टाइम पे काफी सारे टैक्स पेयर्स ने क्या सोचा था, उन्होंने ये सोचा कि 5 अगस्त या 7 अगस्त की डेट थी शायद, तो अभी क्या करते हैं इस 7 अगस्त की डेट तक अपनी आईटीआर रिटर्न जो है वो फाइल कर देते हैं, चाहे जैसे मर्जी फिगर जा रही हो। और उसके बाद चूंकि हमारा रिटर्न ओरिजिनल अपलोड हो गया है पोर्टल पे, तो लेट फीस जो है वो अब नहीं लगेगी और इस रिटर्न को रिवाइज कर देंगे सेक्शन 139(5) के अंदर। लेकिन जब आप उस रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए लेट फीस जो है वो लग जा रही है, लेकिन आपका ओरिजिनल रिटर्न जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझिएगा। ड्यू डेट से रिलेटेड भी ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। ड्यू डेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है हर महीने, और जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड न्यू अपडेट्स आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में भी प्रोवाइड करी जाती है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब ये जो लेट फीस लग रही है इसको समझिएगा इन लाइट ऑफ द प्रोविजंस। सेक्शन 139 का सब सेक्शन 5 पहले देखते हैं कि रिवीजन ऑफ रिटर्न का क्या प्रोसेस दिया गया है और क्या बातें लिखी गई हैं सेक्शन 139(5) में। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां बताया गया है, इफ एनी पर्सन having furnished a return under subsection 1 और subsection 4, यानी कि ये जो वर्ड है हैविंग फर्निश्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। 139(5) में आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं कब? जब आपने अपनी रिटर्न फर्निश कर दी है, या तो सबसेक्शन 1 में ओरिजिनल ड्यू डेट के अंदर, या फिर बिलेटेडली डेट के बाद भी आपने करा है, फिर भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं अप टू द स्पेसिफाइड टाइम। लेकिन वो रिटर्न होनी चाहिए फर्निश्ड रिटर्न। डिस्कवर्स एनी ओमिशन और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट देयर इन, ही मे फर्निश a valid revised return at any time before 3 months prior to the end of the relevant assessment year or the completion of assessment whichever is earlier। तो 139(5) के अंदर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं नॉर्मल सिचुएशंस में 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। तो एंड ऑफ असेसमेंट ईयर जो होगा वो होगा 31 मार्च 2023। 3 months प्रायर, तो 31 दिसंबर 2022 तक आपको 22-23 की जो रिटर्न आपने ऑलरेडी फर्निश कर दी है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अब इस टर्म का जो मतलब है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से ही आपकी लेट फीस लग रही है। आपने गलती कहां करी है? आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड कर दिया है। अपलोडिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में फर्क है।
अपलोडिंग करने से सेक्शन 139 में रिटर्न नहीं फाइल होती है। देखिए सेक्शन 139(1) क्या कहता है, एवरी पर्सन बीइंग अ कंपनी और अ फर्म और बीइंग अ पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म जिनकी इनकम जो है वो असेसेबल इनकम से ऊपर चली गई है, शैल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट furnish a return of his income or the income of such other person during the previous year in the prescribed form। आपको फर्निश करना है विद इन ड्यू डेट एंड verified in the prescribed manner and setting forth such other particulars as may be prescribed। तो कहने का मतलब है कि 139(1) के अंदर ड्यू डेट से पहले जो आपने रिटर्न फर्निश करी है उसको कंप्लीट फाइलिंग तब माना जाएगा जब वो वेरीफाई हो जाएगा इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। और वेरीफाइड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर में जो चीजें बताई गई हैं, या तो आप उसे आधार ओटीपी से ई वेरिफिकेशन कीजिए या फिर ईवीसी कोड के जरिए ई वेरीफाई कीजिए या नेट बैंकिंग के जरिए उसका ई वेरिफिकेशन करवाना मैंडेटरी है या डीमैट अकाउंट के जरिए आप उसे ई वेरीफाई कर सकते हैं या फिर सीपीसी बैंगलोर आप उसकी एक कॉपी असेसी का साइन करा के भेज सकते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि आपने अगर सेक्शन 139(1) में ओरिजिनल आईटीआर 7 अगस्त से पहले भर दी है और उसे ई वेरीफाई नहीं करते और रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो लेट फीस लग जाएगी। रिवाइज रिटर्न को फाइल करने से पहले आपको ओरिजिनल रिटर्न ई वेरीफाई करना होगा, तभी पोर्टल ये रीड करेगा कि ये रिटर्न आपकी रिवाइज है, ओरिजिनल जो है वो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। यहां पर काफी सारे लोग जो है वो ये गड़बड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये परेशानी जो है वो आप लोगों को आ रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी रिटर्नों में अगर लेट फीस लग रही है रिवाइज रिटर्न में तो उस चीज को आप इस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं और अपना लेट फीस बचा सकते हैं। इसी तरीके से सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 की अगर बात करें उसमें भी ये चीजें लिखी गई है कि जिसने भी अपनी रिटर्न ड्यू डेट के अंदर जो 139(1) में दिया है उसमें नहीं फर्निश करते हैं तो आपको अपनी रिटर्न जो है वो बिलेटेडली फाइल करके प्रेस्क्राइब मोड में वेरीफाई करवाना है और उसके बाद आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज आपको समझनी है। और दूसरी चीज, अगर आप 31 जुलाई 2022 के बाद कोई भी आईटीआर भरें, चाहे वो रिवाइज्ड हो चाहे वो कोई भी कैटेगरी का रिटर्न हो, वो विद इन 30 डेज आपको ई वेरीफाई करना है। और वो रिटर्नें जो 31 जुलाई से पहले फाइल हो चुकी हैं उसके लिए 120 डेज यानी कि 30 नवंबर की तारीख जो है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि इनकम टैक्स रिटर्न में जो लेट फीस है उसे कैसे बचाया जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।